हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा का दिल ही नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो पायल को मैसेज कर रही होती है कि आज बाहर जाते हैं, और पायल का भी वहाँ पे मूड ऑफ होता है रैगिंग की वजह से। तो वो भी मैसेज में हाँ बोल देती है और इन लोगों का बाहर जाने का प्लान बनता है, बट पायल को तो घर जाना होता है। वो भी बाहर आते टाइम सोचती है कहीं ना कहीं इसकी कंपनी अच्छी लगती है, चलो इसी के साथ जाती हूँ। उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो वो मैसेज पे त्रिशा को हाँ बोल देती है और उसके फ्रेंड्स भी उसको गेट तक छोड़ने आ जाते हैं। उसमें संजय भी आता है। वो उसके दो फ्रेंड्स सानिया और शर्वरी को बाय कर रही होती है। तो उतने में संजय पूछता है तो फिर कहाँ घूमने का प्लान है, कहाँ पे जा रही है तुम्हारी डेट? तो फिर त्रिशा उसे बताती है हम लोग तो मस्त मॉल घूमने जाएंगे। तो पायल उसे बोलती है नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं धीरे से। तो त्रिशा को तो पायल के साथ घूमना होता है, तो फिर वो सोचती है अभी ये मेरी बात तो मानेगी नहीं। तो वो जानबूझ के बोलती है कि संजय तुम लोग भी चलो ना, शर्वरी सानिया बहुत मज़ा आएगा, आज के दिन बंक कर लो ना, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। ऐसे बोल के वो उनका भी माइंड चेंज करने लगती है, उनको भी मनाने लगती है। तो पायल यहाँ पे गुस्सा हो रही होती है कि तुम क्या कर रही हो। तो त्रिशा बोलती है मेरी गर्लफ्रेंड को भी अच्छा लगेगा ना तुम लोग मेरे साथ आओगे, तो वो भी कंफर्टेबल होगी और मज़ा आएगा, लेट्स इन्जॉय। तो संजय बोलता है कि हाँ ठीक है, देखे तो तुम्हारी केमिस्ट्री वगैरह कैसी है, सच में रिलेशनशिप है या मुझे ऐसी चूना लगा रहे हो। तो संजय तो एकदम खुश होकर रेडी हो जाता है और त्रिशा भी रेडी हो जाती है, और पायल उसको ऐसे घूर के एकदम देखने लगती है तुमने क्यों किया। तो फिर त्रिशा उनके लिए ऑटो रुकाती है और फिर उसमें बोलती है कि तुम लोग इसमें बैठ जाओ, हम लोग जाते हैं। ऑटो वाले भैया को मॉल का नाम बता देती है और सेक्टर बता देती है। फिर ऑटो वाले भैया चलाने लगते हैं और ये इसके फ्रेंड्स भी उसमें बैठ जाते हैं, और यहाँ से पीछे से पायल उसे पिंच करती है तुमने क्यों किया ऐसे, उनको क्यों इनवाइट किया है, हम लोग मस्त घर चले जाते हैं ना। तो फिर त्रिशा बोलती है मुझे तो तुम्हारे साथ घूमना था ना, तो मैं तो करूँगी, वैसे भी तुम मेरी कोई बात सुनती नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो त्रिशा उससे ऐसे गुस्से में घूरने लगती है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रही तुमको तो एक दिन मैं ऐसे पनिश करूँगी ना, सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी, ऐसे गुस्से में घूरने लगती है पायल त्रिशा को। तो ऐसे करके वो उसको पिंच कर रही होती है, गुदगुदी टाइप कर रही होती है गुस्से में। तो त्रिशा थोड़ा फास्ट चलाने लगती है और परफेक्ट ऑटो के बाजू के साइड ही रुक जाती है कि उसके फ्रेंड्स को भी दिखे। तो जानबूझ के पायल को बोलती है क्या है डार्लिंग, मेरी गर्लफ्रेंड हक करके बैठो, हम लोग बुलेट पे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो संजय बोलता है देखा देखा, मैंने बोला था ना ऐसा कुछ नहीं है, देखो पायल उसको हक भी नहीं कर रही है, मतलब पायल की तरफ से कुछ नहीं है, अब तो मुझे लग रहा है। तो पायल फटाफट से त्रिशा को हक कर लेती है और त्रिशा के मुंह पे बहुत क्यूट सी स्माइल आ जाती है। ऐसे ही ये लोग मॉल के यहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद त्रिशा बुलेट वगैरह पार्क करके आती है और देखती है कि पायल का टी शर्ट तो पीछे से ख़राब हो गया। तो पायल उसे रीज़न दे देती है कि मेरे क्लास के फ्रेंड्स ने किया था। तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं यार, ये तो बहुत ख़राब लग रहा है, हम लोग दूसरा टी शर्ट ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, चलो अंदर चलो। ऐसे बोल के त्रिशा उसे शॉपिंग कराने के लिए अंदर लेके आती है। तो पायल बोलती है कि तुम ना ज़्यादा मेरी गर्लफ्रेंड मत बनो, क्या है शॉपिंग करवानी, मैं मेरी शॉपिंग कर सकती हूँ, समझ आई बात। तो त्रिशा जानबूझ के बोलती कि हो पायल तुमको मुझसे शॉपिंग नहीं करवानी, क्या है ये। तो संजय आ जाता है वहाँ पे भाग भाग के, उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, क्या बोल रही हो त्रिशा, पायल तुमको शॉपिंग नहीं करनी, देखा अब तो सारे प्रूफ्स दे रही हो तुम मुझे। यार मैं तो बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा, मेरे साथ रीलों में आओ, मुझे अभी समझ आ रहा है ये सब इनका ही प्लान। तो पायल बोलने लगती है पागल हो क्या त्रिशा, वो तो मैं तुम्हारे पैसे बचा रही थी, सेविंग कर रही थी, इसलिए मैंने कहा था संजय, और कुछ नहीं। ऐसे बोल के एकदम त्रिशा की तरफ घूर घूर के देख रही होती है। फिर सोचती है यार ये मेरा प्लान मुझ पर ही भारी पड़ रहा है, अब तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी। ऐसे सोचते हुए फिर पायल बोलती है हे हेलो लिसन फ्रेंड्स, त्रिशा ने ना अभी मेरे कान में कुछ तो कहा। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ क्या बोला, संजय भी बोलता है ऐसा क्या बोल दिया त्रिशा ने तुम्हारे कान में। तो त्रिशा भी देखने लगती है मैंने क्या बोल दिया इसको। तो पायल बोलती है कि ये आज मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए घूमने आए हैं, वो भी लेक्चर्स बंक करके, इसलिए तुम जो भी शॉपिंग करो आज सारा बिल त्रिशा पे करेगी। तो उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं क्या नहीं यार त्रिशा, इतना कुछ नहीं, हम लोग आ जाते। संजय बोलता है अरे वाह ये तो बहुत मस्त है, थैंक यू त्रिशा। त्रिशा ऐसे घूरने लग जाती है पायल को। पायल भी एकदम क्यूट सी स्माइल देती है और उसे बोलती है ना त्रिशा आज सारा बिल तुम पे करोगी ना। तो त्रिशा बोलती है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी। फिर त्रिशा भी ऐसे पायल की तरफ देख के स्माइल करने लगती है। तो
सब लोग चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। पायल भी फटाफट मस्त मस्त टी शर्ट ले रही होती है और फिर सोचती है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी, ऐसे बोल के दिखाती है। बड़ी आई अब तो इसको सबक सिखा के रहूँगी। तो वो संजय के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे सारे जितने भी पसंद आ रहे हैं ना उतने टी शर्ट्स ले लो, शर्ट्स जो भी पसंद आ रहा है, आज तो खुल के शॉपिंग करो यार। तो संजय बोलता है कि हाँ हाँ श्योर। फिर दूसरे फ्रेंड्स के पास जाती है, शर्वरी और सानिया के पास, और बोलती है यार आज एकदम दिल खोल के शॉपिंग करो, मेरी गर्लफ्रेंड पे करने वाली है। तो वो लोग बोलने लगते हैं कि यार हुआ क्या है, हम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे ना संजय के लिए, ये तो सच में तुम्हारा बिल पे करने के लिए रेडी हो गई है, और तुम भी पागल हो क्या, तुमने क्या कंडीशन रख दी। तो वो शर्वरी को बोलती है पायल कि अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करी थी ना, अब मैं भी एक्टिंग में घुस के दिखाती हूँ उसको। तो शर्वरी और सानिया बहुत हंसने लगते हैं। तो त्रिशा भी वहाँ पे आती है और बोलती है क्या क्या चल रहा है गपशप। तो पायल बोलती है कि फिर कैसे लगा, अब इतने सारे जनों की बिल पे करने वाली हो, बहुत एक्टिंग में घुस रही थी ना लो अभी। तो त्रिशा बोलती है मेरी स्वीट स्वीट गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है सानिया यार त्रिशा तुमको क्या सच में प्यार हो गया क्या। तो त्रिशा ऐसे पायल के पास देखती है और सोचती है कि बता दूँ, फिर सोची नहीं नहीं ऐसे इतने इजीली नहीं। फिर वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि हाँ इस झल्ली से मुझे प्यार होगा, कुछ भी, एक टाइम तुम होती तो हो भी जाता, इतनी स्वीट दिखती हो तुम तो, होए। तो फिर सानिया ब्लश करने लगती है और स्माइल करती है और बोलती है त्रिशा तुम भी ना। तो पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पायल भी गुस्से में बोलती है तुम दुनिया में लास्ट इंसान भी बची होगी ना तो वो भी मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं होगा, निकलो चलो मुझे शॉपिंग करने दो। ऐसे गुस्से में छिड़के पायल ऐसे बोल देती है और वैसे निकल जाती है। फिर शॉपिंग करते करते ट्रायल रूम के यहाँ पे पहुँचती है और त्रिशा वहाँ पे उसके पीछे घूम रही होती है और संजय तो अपने ही मस्त शॉपिंग में बिजी होता है। त्रिशा भी उसके पीछे पीछे आराम से चली जाती है और देखती है कि अरे ये तो ट्रायल रूम में चली गई। फिर देखती है अरे 2 जन भी जा रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह, मतलब 2 जन अलाउड है। तो वो सोचने लगती है काश हम दोनों भी जाते, कितना अच्छा होता, मुझे भी अंदर जाने मिले। त्रिशा ऐसे सोच रही होती है, वो फुल अपने ब्रेन को उसने फ्रैंक बना लिया होता है, वो एकदम प्यार में होती है। तो फिर ऐसे सोच रही होती है, सोचते सोचते यहाँ वहाँ देखते हुए ऐसे संजय दिखाई देता है। तो फिर वो थोड़ा सा आवाज़ करती है हे हेलो, और फिर संजय को इशारे करके अपनी तरफ बुलाती है। तो संजय वहाँ पे आता है ट्रायल रूम के थोड़ा सा बाहर साइड और बोलता है कि फिर क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड किधर है। तो फिर वो बोलती है कि ट्रायल रूम में चेंज करने गई है। तो फिर वो बोलता है ओके, तो ऐसे देखने लगता है ट्रायल रूम की तरफ। तो त्रिशा भी जानबूझ के ऐसे देखने लगती है कि मैं भी अंदर जाऊँ, जानबूझ के एक्टिंग कर रही होती है कि मुझे भी जाना है, वहीं पे घूम रही होती है। तो फिर संजय बोलता है अरे तुम भी तो अंदर जा सकती हो, ऐसे भी 2-2 जन जा रहे हैं, आई गेस 2 जन अलाउड है। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने लिया नहीं तुमको अंदर, सच में तुम में कुछ है ना। तो ये सब संजय बोल रहा होता है, त्रिशा ने जानबूझ के ऐसे किया होता है, जानबूझ के वहाँ पे भटक रही होती है कि संजय ये सब बोले। तो ये पायल के भी कान पे पड़ रहा होता है। तो पायल सोचती है कि यार अब तो क्या है ये, इस लड़की का कहीं और शॉपिंग करते नहीं बैठ सकती थी क्या। तो पायल जानबूझ के त्रिशा को आवाज़ देती है त्रिशा। तो त्रिशा बोलती है हाँ हाँ आ रही हो। तो फिर पायल बोलती है आओ इधर आओ, बस ऐसे आवाज़ देती है और फिर ट्रायल रूम का थोड़ा सा डोर ओपन करती है और डायरेक्ट त्रिशा की कॉलर पकड़ती है शर्ट की और उसे अंदर खींच लेती है। तो त्रिशा को तो वही चाहिए होता है, वो एकदम खुश हो जाती है। तो पायल एक्सप्लेनेशन देने लगती है पागल हो क्या तुम, दूसरी जगह शॉपिंग करते बैठती ना, अब उसको डाउट हो जाता है इसलिए मैंने तुमको अंदर लिया है, अब थोड़ी देर खड़ी रहो यहाँ पे। तो ऐसे बोलते हुए पायल ने ट्रायल वाला टी शर्ट ऐसे हाथ में पकड़ा होता है और खुद का टी शर्ट ऐसे गले के यहाँ से पकड़ रखा होता है अपनी बॉडी को हाइड करने के लिए। तो बोलते बोलते उसे थोड़ी सी छींक आ जाती है और वो जो टी शर्ट उसने गले के यहाँ से पकड़ रखा होता है वो नीचे गिर जाता है। तो उसने बस ब्रा और जीन्स ही पहनी होती है। तो त्रिशा ऐसे थोड़ा सा देखती है तो उसका भी आई कांटेक्ट होता है त्रिशा से। तो उसे एकदम शर्म आने लगती है, उसकी चीक्स रेड होने लगते हैं, वो बोलती है ओ तुम टर्न हो। तो त्रिशा तो बहुत स्माइल कर रही होती है, ब्लश कर रही होती है, शाय भी हो रही होती है, बट टर्न होती है। तो हर साइड पे मिरर होता है, त्रिशा कुछ आगे से देख नहीं रही होती है बट उसके आईज ऐसे स्माइल करते हुए मिरर की तरफ होते हैं। तो पायल देखती है कि अरे आगे भी मिरर है। तो फिर वो एकदम बोलने लगती है और तुम आंखें बंद करो ना यार, मुझे शाय फील हो रहा है। तो त्रिशा अपनी आंखें फटाक से बंद कर लेती है और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होती है
और पायल उसको देख रही होती है चेंज करते करते कि कितनी स्माइल कर रही है, वैसे क्यूट लग रही है स्माइल करते हुए, बट क्यों इतनी स्माइल कर रही है, छोड़ो। वो भी एकदम शाय होते हुए ब्लश कर रही होती है और स्माइल कर रही होती है। फिर ऐसे ही दोनों बाहर आते चेंज वगैरह करके वापस। त्रिशा बाहर आके सोचने लगती है कि मैं स्माइल कर रही थी, शाय फील कर रही थी, समझ आता है मुझे फीलिंग है, ये क्यों शाय फील कर रही थी और इसने भी स्माइल किया, क्यों। तो वो सोचने लगती है एकदम परफेक्ट है यार, मतलब कुछ तो है। वो और ज़्यादा खुश हो जाती है, उसका मूड एकदम मस्त हो जाता है। फिर ये लोग ऐसे ही बहुत सारी शॉपिंग करके वहाँ से निकल जाते हैं और फिर चलते चलते गेम जोन की तरफ जाते हैं। तो गेम जोन के यहाँ पे बाहरी साइड हैमर का एक गेम होता है। तो संजय बोलने लगता है अब देखना मैं इस हैमर को कितने ज़ोर से मारूंगा और एकदम अच्छा वाला सॉफ्ट टॉय तुमको गिफ्ट करूंगा ओनली फॉर पायल। तो शर्वरी भी जानबूझ के बोलती है तो हमारी त्रिशा कुछ कम है क्या, त्रिशा जीतेगी सॉफ्ट टॉय तो फिर संजय बोलता है कि देखते हैं कौन जीतता है। तो त्रिशा ऐसे शर्वरी को देखने लगती है कि क्या। तो शर्वरी स्माइल करती है और पायल को बोलती है कि मस्त है ना, अब हम लोग भी त्रिशा को थोड़ा फंसाते हैं ऐसे। शर्वरी पायल की साइड से होती है, पायल भी बोलने लगती है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड ही जीतेगी, देखते हैं कौन जीतता है। तो त्रिशा ऐसे स्माइल करके देखने लगती है उनके पास। तो संजय हैमर लेता है और उस गेम पे ज़ोर से हिट करता है। तो उसके पॉइंट्स बस 50 होते हैं। तो फिर वो ऐसे वो जो गेम वाले अंकल होते हैं उनके पास देखने लगता है। तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम कुछ भी गिफ्ट नहीं जीती हो, 50 पॉइंट्स में कुछ नहीं है। उसके बाद त्रिशा का टर्न आता है। तो त्रिशा सोचती है यार अब ज़्यादा ज़ोर से हिट हो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो त्रिशा हैमर उठाती है और फिर एकदम ज़ोर से हिट करती है और उसको स्कोर मिलता है 70। तो वो ऐसे गिफ्ट लिस्ट के यहाँ पे देखने लगती है। तो फिर उसमें 70 स्कोर के ऊपर बस एक पेन होता है। तो वो अंकल पेन निकालते हैं और उसको देते हैं और फिर शर्वरी बोलती कि अरे नहीं अंकल उससे नहीं, इसे दीजिए त्रिशा को। तो ऐसे बोल के वो लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, वाह यार त्रिशा कितनी पावर है, इतना बड़ा सॉफ्ट टॉय, इतना बड़ा टॉय दिया तूने, एक छोटू सा पेन। तो ऐसे करके वो लोग बहुत हंस रहे होते हैं। तो संजय बोलने लगता है ऐसा कुछ नहीं, ये गेम ही बेकार था। त्रिशा भी बोलने लगती है हाँ तो ये गेम ही बकवास था ऐसा। तो संजय बोलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये मशीन ही ख़राब हो गई है, ये मुझे पता है ना, बहुत टाइम से ये मशीन यहीं पे है ना, तो ये चल नहीं रही ठीक से, चलो चलो हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं। तो शर्वरी वगैरह बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, पायल भी अच्छा तुम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ऐसे बोलती है और बहुत हंस रहे होते हैं। तो त्रिशा भी हंस रही होती है, खुद की बेइज्जती हो रही होती है फिर भी, क्योंकि उसको पायल के फेस पे स्माइल देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो लोग थोड़ा आगे बढ़ने जाते हैं, उतने में शर्वरी की नज़र पीछे साइड एक शॉप पे पड़ती है। तो वो सानिया को वगैरह बोलने लगती है यार चलो ना वहाँ पे जाते हैं, यार कितने मस्त मस्त झुमके वगैरह दिख रहे हैं, बस देख लेते हैं ना, कोई पसंद आया तो ले लेंगे ना, चलो ना। तो संजय और त्रिशा बोलते हैं कि नहीं नहीं गेम खेलने जाते हैं ना पहले, वो क्या देखना है उसमें। तो पायल बोलती है यार वैसे वो कितने क्यूट लग रहे हैं, चलो ना वहाँ देखने जाते। तो फिर फट से त्रिशा भी बोलने लगती है अच्छा क्यूट लग रहे, हाँ चलो ना वहाँ पे ही जाते। तो संजय ऐसे घूरने लग जाता है त्रिशा को, वो गर्लफ्रेंड ने बोल दिया तो चलो वही जाना है ना, ऐसे एकदम धीमी आवाज़ में त्रिशा को बोलने लगता है। तो फिर त्रिशा भी बोलती है फिर क्या गर्लफ्रेंड फर्स्ट यार। तो पायल उनकी तरफ देखती है और बोलती है क्या खुश कर रहे हो, चलो ना वहाँ पे, चलो चलो त्रिशा मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे करके पायल त्रिशा का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है। वो लोग आ नहीं रहे होते तो पायल त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है, फिर वो वहाँ पे लेके जाती है। और अभी पायल शर्वरी सब देख रहे होते हैं, सानिया झुमके वगैरह, और इनको बहुत बोर हो रहा होता है। त्रिशा भी छोटे वाले टॉप्स वगैरह देख रही होती है बट उसको इतना कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। वो थोड़ी देर अच्छे से देखती है, खुश होती है, और फिर उसे एक अर्जेंट कॉल आ जाता है। तो फिर वो कॉल पे बात कर रही होती है, यहाँ पे पायल उसको एकदम रियल गर्लफ्रेंड की तरह सता रही होती है, ये कैसे है, ये बताओ ना, ये मुझ पे कैसे लगेगा, ये कैसे दिखेगा। तो वो उसको इग्नोर करके थोड़ा हाँ हाँ मस्त है, वाह एकदम मस्त है ऐसे कर रही होती है और देख ही नहीं रही होती। तो पायल एकदम चिढ़ जाती है कि क्या है इतना कॉल, और त्रिशा थोड़ा सा अर्जेंट कॉल होता है इसलिए थोड़ा दूर चली जाती है और बात कर रही होती है। तो शर्वरी वगैरह उसे दिखाते हैं, वो लोग सिलेक्ट करते हैं, बट पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जैसे कि उसकी सच में वो गर्लफ्रेंड, एकदम हक से गुस्सा आ जाता है उसको कि इसने मेरी हेल्प नहीं की झुमके चूज़ करने के लिए। तो वो ऐसे एकदम चुप सी हो जाती है, उसको एकदम गुस्सा आ रहा होता है त्रिशा के पास देख के। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसका कॉल ख़त्म होता है और वो वापस शॉप में आती है, और शर्वरी और सानिया वगैरह तो झुमके देखने में लगे होते हैं, और
संजय थोड़ी सी हेल्प कर देता है पायल की झुमके चूज़ करने में। हाँ, ये ठीक लग रहा है, ये ओके है। बट पायल को तो बहुत गुस्सा आया होता है, उसको त्रिशा ही चाहिए होती है उसके झुमके चूज़ करने के लिए। तो वो संजय से बोल रही होती है ये कैसे है, तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा लगेगा तुम पे। तो पायल बोलने लगती है तुमसे पूछा क्या मैंने, संजय बताएगा, मुझे संजय की चॉइस ही पसंद है। तो वो संजय ऐसे देखने लग जाते हैं। तो वो त्रिशा बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ ना। तो पायल बोलती है तो मुझे नहीं पसंद तुम्हारी चॉइस, संजय चूज़ करेगा मेरे लिए। तो त्रिशा बोलने लगती है कि क्या हुआ है तुमको। तो फिर पायल बोलती है कि शर्वरी तुम्हारे तो हो गए ना चूज़ करके, मुझे कोई झुमके नहीं चाहिए, और सानिया तुमने भी ले लिए, चलो जाते हैं यहाँ से। तो वो अपने फ्रेंड्स को लेके आगे थोड़ा सा चलने लगती है। तो फिर संजय को त्रिशा पूछती है कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तो संजय बोलता है कि यार वो इतने प्यार से तुमको झुमके दिखा रही थी और तुमने उसको इग्नोर करके डायरेक्ट इतने देर तक कॉल पे चले गए। अब तुमको पता नहीं है क्या गर्लफ्रेंड्स को टाइम देना होता है, प्यार से उनके चॉइस देखने होते हैं। शे, तुम तो एकदम नल हो यार इसमें। फिर तो मैं अच्छे से उसकी केयर करूँगा। तो फिर त्रिशा बोलने लगी हेलो बस, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया मुझे। अच्छा तो पायल मुझसे गुस्सा हो गई है। तो त्रिशा को भी अच्छा लगता है, अच्छा मुझ पे हक से गुस्सा भी कर रही है। ऐसे करके पायल जानबूझ के आगे आगे चल रही होती है, गेम जोन में गेम्स खेल रही होती है टेनिस का उसके फ्रेंड्स के साथ। तो शर्वरी पूछती है अरे उन दोनों को क्यों हम लोग ऐसे पीछे छोड़ के आए, साथ में आते ना। तो सानिया बोलती है अरे मैंने कुछ नोटिस किया, आई गेस पायल त्रिशा से गुस्सा हो गई है, उसने उसकी हेल्प नहीं की ना झुमके देखने में। तो शर्वरी बोलती सीरियसली पायल। तो पायल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कब कहा है ऐसे। तो सानिया बोलती है यार तुम तो सच में गर्लफ्रेंड की तरह गुस्सा कर रही हो उस पर। तो पायल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कुछ गुस्सा वस्सा कर रही हूँ उस पर। फिर पायल भी थोड़ा सोचने लगती है कि अरे यार मैं भी सच में क्यों उस पर इतना हक से गुस्सा कर रही हूँ। फिर वो उसको याद आने लगती है त्रिशा की। तो ये हवा देखती है कहाँ गायब हो गई ये लड़की। इतने में वहाँ पे संजय फटाफट थोड़ा चल के वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है कि मैं भी खेलूँगा, मैं भी खेलूँगा। फिर पायल पूछती है कि त्रिशा कहाँ पे है। तो संजय बोलता है कि हाँ वो बस पीछे गई थी, फिर पता नहीं, फिर मैं तुम लोगों को देख के यहाँ आ गया, कुछ बोला नहीं उसने, वो 1 मिनट के लिए बस पीछे चली गई थी थोड़ा उस साइड में। तो फिर पायल उसे ऐसे ढूंढने लगती है कहाँ पे गई, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता थोड़ी देर भी वो आंखों से ओझल हो जाए। तो वो ये हवा देखने लगती है खेलते हुए, उसका दिल नहीं कर रहा होता खेल में। तो वो बोलती है संजय ये लो तुम खेलो, उसको टेनिस की बैट पकड़वाती है और बोलती है तुम खेलो, मैं यहीं पे हूँ। तो फिर संजय बोलता है अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रही हो, रहा नहीं जा रहा ना। तो पायल बोलती है कि हाँ रहा नहीं जा रहा, मुझे देख के आती हूँ जहाँ ज़रा कहाँ पे। तो फिर सानिया ऐसे नोट करने लगती है कि इसको सच में फ़र्क पड़ रहा है इतना। तो वो ऐसे देखने के लिए जाती है, उतने में वहाँ पे आगे से एक पैंडा आ जाता है, मतलब पैंडा का कॉस्ट्यूम पहना होता है और ऊपर बड़ा सा पैंडा का सर होता है एकदम सॉफ्ट। तो वो आगे से चल के आता है और फिर ऐसे हक करने की एक्टिंग करने लगता है और फिर त्रिशा के पास आने लगता है। तो त्रिशा डर जाती है ये क्या है, ये कौन आ रहा है, और वो हक करने के लिए ऐसे पास आ रहा होता है। तो त्रिशा पीछे जाने लगती है और वो पैंडा उसको ऐसे पकड़ने लगता है। तो उसके फ्रेंड्स को भी बोलने लगती है कौन है ये मेरे पीछे क्यों ऐसे आ रहा है। और फिर उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं कि वो पैंडा उसके पीछे पड़ गया है। तो संजय भी बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। त्रिशा यहाँ पायल यहाँ वहाँ से भाग रही होती है, फिर एक गेम के यहाँ पे जाके छुप जाती है और ये सब शर्वरी और वो लोग देख के हंस रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। यहाँ त्रिशा दूसरी साइड से जाती है उस गेम के पीछे जहाँ पायल छुपी होती है, वो देख रही होती है कि आगे से आ रहा है क्या वो पैंडा। उतने में त्रिशा ही वो पैंडा होती है, उसने वो कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है, वो ऐसे आगे आती है और उसे भो ऐसे करती है। तो वो पायल एकदम डर जाती है और उसके हेड पे ऐसे मारने लगती है, कौन हो तुम, क्या है ये, ऐसे करके। और वहाँ पे त्रिशा अपना जो वो पैंडा वाला हेड होता है वो निकालती है और उसे बताती है कि मैं हूँ बाबा। तो ये देख के शर्वरी सानिया संजय बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और फिर पायल उसको गुस्से में सच में थोड़ा थोड़ा ऐसे मारने लगती है कि तुम बहुत नौटंकी हो। तो त्रिशा भी वहाँ से भागने लगती है। फिर अभी पायल उसके पीछे भाग रही होती है और पैंडा आगे आगे भाग रहा होता है अपना हेड लेके। फिर आफ्टर ऑल पायल थक जाती है भागते हुए, त्रिशा भी रुक जाती है। फिर वो लोग थक के बैठ जाते हैं और शर्वरी सानिया की तो हंसी नहीं रुक रही होती, संजय भी बहुत मज़े ले रहा होता है, बहुत हंस रहा होता है। फिर वो लोग बैठते हैं और फिर त्रिशा अपना हेड जो पैंडा का होता है वो बाजू में रखती है।
तो वो एक चेयर के यहाँ पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे त्रिशा बोलने लगती है कि क्या क्या करना पड़ता है गर्लफ्रेंड का मूड चेंज करने के लिए। तो शर्वरी बोलती है कि यार त्रिशा, तुम्हारा पायल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत मस्त है, तुम्हारा मूड चेंज करने के लिए इतनी क्यूट क्यूट वे से ट्राई कर रही है। तो फिर पायल बोलती है कि अच्छा तुमको पसंद आई, तुम लोग लो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो संजय ऐसे देखने लगता है क्या। तो पायल बोलती है कि अरे आई वॉज जोकिंग, इट वॉज जस्ट अ जोक। तो वो लोग ऐसे हंस रहे होते, उसमें हंसते हुए थक गए होते, बैठे होते, उतने में सामने से दो पुलिस भी आ रहे होते। तो फिर वो थोड़ा चल के आगे आते और देखते हैं अरे ये तो मैम है। फिर आगे आते हैं और उनको गुड आफ्टरनून मैम, आई मीन गुड इवनिंग मैम, और ऐसे बोल के सल्यूट करते। तो फिर शर्वरी सानिया संजय से देखते हुए बैठ जाते हैं। त्रिशा उनको बोलती है कि हाँ गुड इवनिंग, आप इंजॉय करो आपका। तो वो थोड़ा नॉर्मल होके इंजॉय करने जाते हैं। तो शर्वरी पूछने लगती है कि ये इन्होंने आपको ऐसे सल्यूट क्यों किया गुड इवनिंग करके। तो फिर त्रिशा बोलती है कि मैं वो मेरे एरिया की पुलिस है ना, और मैं यहाँ पे एसआई हूँ, तो सो इसलिए। तो शर्वरी वगैरह तो सुन के शॉक हो जाते हैं, क्या आप एरिया के एसआई हो। तो फिर संजय बोलता है नहीं यार, हमारे यहाँ के तो दिग्विजय सर थे ना एसआई। तो पायल त्रिशा बोलती है हाँ उनके 2 मंथ पहले ही चेंजिंग हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया था, तो मुझे यहाँ पे पोस्टिंग दी थी। तो संजय भी एकदम शॉक हो जाता है, OMG हम लोग इतना जोक वगैरह एक एसआई से कर रहे थे। उसकी बोलती थोड़ी सी बंद हो जाती है। सानिया बोलने लगती है तुम यहाँ की इंस्पेक्टर और एरिया की मेन, वाओ यार ऑसम। तो त्रिशा बोलती है हाँ बट अब ऐसे मत रिएक्ट करो यार, मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंड की तरह ही अच्छा लग रहा है। तो पायल बोलती है कि हाँ हाँ इतना भी भाव मत दो, रास नहीं आती इनको ज़्यादा, इज्जत ज़्यादा भाव रास नहीं आता, इतना भाव मत दो। फिर शर्वरी हंसने लगती है और बोलती है यार थोड़ा सा तो ठीक से बात करो, तुमको अंदर कर लेंगी। तो पायल बोलती है कि इनमें हिम्मत है मुझे अंदर करने की। तो शर्वरी बोलती है कि त्रिशा देखो क्या बोल रही है, तुम्हें हिम्मत नहीं है ये बोल रही है। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ अभी गर्लफ्रेंड के सामने तो किस में हिम्मत होती है। तो शर्वरी ऐसे देखने लगती है कि ये सच में इसके प्यार में है क्या, हम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे, ये तो बहुत फ्लर्टी हो रही है। तो शर्वरी बस बोलती है ओह वेरी नाइस। फिर त्रिशा बोलती है कि ऐसे मैं ये चेंज कर लेती हूँ, मुझे गर्म हो रहा है इसमें, मैं वहाँ पे देख के आती हूँ ये कॉस्ट्यूम। तो सानिया उसे ऐसे ही देख रही होती है, सानिया को त्रिशा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वो त्रिशा जाती है वहाँ पे कॉस्ट्यूम चेंज करती है, उसने अंदर अपने कपड़े पहन रखे होते हैं और फटाफट से बाहर आती है। फिर वो लोग गेम जोन में गेम खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक जंपिंग वाला गेम होता है, तो बड़ा सा एक सर्कल होता है, उसमें बहुत सारे जन ऐसे जंप कर सकते हैं अच्छे से, बाजू से नेट होता है। तो फिर वो खेलने जाते हैं सब लोग मिलके। बहुत बड़ा सर्कल होता है इसलिए 5-6 जन इजीली चले जाते, तो इनको इजीली ले लेते। तो ये लोग अंदर जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं, और गेम खेलते खेलते जंप करते करते पायल देखती है कि संजय उसी के साइड आ रहा है। तो फिर वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट में और जंप करती है और आगे साइड जा रही होती है, और आगे साइड उसका ध्यान ही नहीं होता, आगे त्रिशा भी जंप कर रही होती है। तो वो देखती है संजय और क्लोज आ रहा है और हाई जंप करने लगती है आगे साइड जाके थोड़ा। तो उसका जंप करते करते बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एकदम जंप करते त्रिशा के ऊपर ही गिर जाती है, और त्रिशा भी ऐसे पीछे गिरती है। तो उसका हेड आइज नोज थे वैसे थोड़ा उसके ना ब्रेस्ट के यहाँ पे गिर जाता है। तो पायल एकदम उसके ऊपर होती है और त्रिशा को थोड़ा सा लग जाता है, वो उसके मुंह से निकलता है आउच। फिर पायल थोड़ा उठने की कोशिश कर रही होती है, फिर वो जो बाउंसी चीज़ होती है इसकी वजह से वो फिर फिसल जाती है और फिर उसके ब्रेस्ट के यहाँ पे गिरती है। तो दोनों को भी बहुत शाइनेस फील होने लगती है। पायल फटाफट से उसके ऊपर से उठती है और पीछे हो जाती है, और त्रिशा भी थोड़ा उठती है बट उसके साथ आई कांटेक्ट कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है वो। बट ये प्यारी प्यारी मोमेंट्स किसी को तो अब खटकने लग जाते हैं, और उसका नाम होता है सानिया। तो सानिया बोलने लगती है चलो खेलो, बस इतने में थक गए। फिर सब फिर से जंप करने लगते हैं, खेलने लगते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर वो गेम ख़त्म हो जाता है, उनका टाइम अप हो जाता है। तो वहाँ से वो लोग थोड़ा सा आगे चलने लगते हैं, तो दूसरे गेम के यहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे 4 बाइक होती है और एक बड़ा सा टीवी होता है, तो उसमें उस बाइक से रेस करना होता है। तो संजय बोलने लगता है हम लोग ये गेम खेलेंगे, रेसिंग खेलने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो शर्वरी और संजय तो बाइक पकड़ लेते हैं, फिर त्रिशा भी जाती है और बाइक पकड़ती है और देख रही होती है कि मेरे पीछे पायल बैठने आया है, तो पायल की तरफ देख रही होती है।
तो पायल भी जानबूझ के स्लो चल रही होती है, देख रही होती है कि त्रिशा मेरे पास देख रही है या नहीं। तो वो स्लो चल रही होती है, उतने में सानिया जाती है और पायल के पीछे बैठ जाती है बाइक पे, तो गेम वाली बाइक पे। तो त्रिशा देखने लगती है कि अच्छा तुम यहाँ पे बैठ रही हो। तो फिर सानिया बोलती है हाँ वहाँ पे मुझे पता है ना शर्वरी को इतनी अच्छा गेम खेलने नहीं आता, तो हम लोग हार जाएंगे इसलिए। और जो लास्ट वाली बाइक है उस पे तो वो दो लड़के बैठे हैं अननोन, और उसके बाजू में संजय है। मुझे पता है संजय को भी इतना खेलने नहीं आता, हम लोग एक साथ होते तो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे बैठ रही हूँ, तो हमारी टीम जीत जाएगी। ऐसे बोल के सानिया एकदम उसको हक करके बैठ जाती है त्रिशा का थोड़ा सा मुँह ही उतर जाता है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पायल उसके पीछे बैठे उसको ऐसे हक करे, बट पायल की जगह सानिया ही उसकी कमर पकड़ के एकदम कंफर्टेबली हक करके बैठी होती है। और ये देख के पायल को भी बहुत गुस्सा आने लगता है कि यार ठीक से बैठे, थोड़ा पीछे होके बैठे, इतना क्यों हक करके बैठी है। तो पायल भी उसके बाजू के बाइक पे शर्वरी के पीछे बैठती है, तो वो ठीक से बैठी होती है। और फिर इन लोगों का गेम शुरू हो जाता है। तो त्रिशा का ध्यान तो पूरा गेम में होता है, शर्वरी भी एकदम रेस में रेडी होती है, वो अननोन लड़के और संजय भी रेडी होता है। संजय के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठ गया होता है, उसका भी मुंह उतर गया होता है। उसको लगता है कि पायल उसके पीछे बैठेगी, अब वहाँ पे सानिया बैठ गई है, बट पायल नहीं बैठती, पायल शर्वरी के पीछे आके बैठ जाती है, क्योंकि उसको देखना होता है कि सानिया क्या कर रही है, इतना हक करके क्यों बैठी है। वो ऐसे घूर रही होती है सानिया को, और यहाँ पे त्रिशा शर्वरी संजय सब गेम में होते हैं, बाइक ऐसे हिला रहे होते हैं, टर्न ले रहे होते हैं, वो स्क्रीन पे देख के कौन ज़्यादा आगे, और इनका तो ध्यान एक दूसरे के ऊपर होता है। सानिया जानबूझ के और त्रिशा को हक करने लगती है। अब सानिया को त्रिशा अच्छी लगने लगती है, वो ऐसे हक करते हुए बोलती है कि यार तुम्हारे बालों में से तो बहुत ज़्यादा मस्त परफ्यूम की स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा शैम्पू है शायद तुम्हारा। और ऐसे करके स्मेल कर रही होती है, तो त्रिशा खेलते खेलते हाँ थैंक यू ऐसे बोल देती है। तो पायल ये देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है, उसको पता नहीं होता, बट वो एकदम गर्लफ्रेंड की तरह उसको बहुत ज़्यादा आग लग जाती है ये सुनने के बाद। तो वो बार बार गेम ना देखते हुए सानिया की तरफ ही देखती है कि उसने कैसे उसकी कमर को पकड़ रखा है एकदम हक करके। उसको ऐसा लग रहा होता है अभी के अभी मैं सानिया को पीछे ढकल के गिरा दूँ बाइक पे से, वो गेम वाली बाइक पे से। जो 5 मिनट का गेम होता है वो उनका एकदम डेंजरस जाता है। त्रिशा को कुछ नहीं फील हो रहा होता, क्योंकि वो सानिया को जस्ट अ फ्रेंड मान रही होती है, बट पायल को समझ आ गया होता है कि अभी सानिया त्रिशा में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है, इतनी उसके बालों को वगैरह अच्छे से देख रही थी, कमर को हक करके बैठी थी। तो त्रिशा को अब बहुत जेलसी पायल को बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है उसको देख देख के। फिर आफ्टर ऑल वो जो लास्ट में अननोन लड़के होते हैं वो लोग जीत जाते हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिस होता है उस गेम का, तो वो लोग उतर के डांस करने लगते हैं और बोलते हैं आफ्टर ऑल हम लोग जीत गए, हुर्रे। और फिर पायल संजय त्रिशा संजय वगैरह सब बोलने लगते हैं शिट यार छोड़ो कोई नहीं। फिर वो लोग उतरते हैं और सानिया मस्त ऐसे हक करके टाइटली उसके बैक पे सर रख के मस्त बैठी होती है, बोलती है अरे इतनी जल्दी गेम ख़त्म हो गया। फिर वो भी बोलती है ठीक है उतरती हूँ मैं भी। और यहाँ पे त्रिशा एकदम फायर हो गई होती है, पायल एकदम फायर हो गई होती है कि इतना हक करके क्यों बैठी थी ये लड़की तुम्हें। फिर त्रिशा गेम से उतर के फिर पायल के पास आती है और बोलती है कैसा लगा तुमको गेम। तो पायल उसके तरफ ऐसे गुस्से से घूर के देखने लगती है और बोलती है कि बहुत बकवास। फिर त्रिशा बोलती है क्यों यार इतना मस्त तो गेम था। तो पायल बोलती है तुम जीती। तो फिर त्रिशा बोलती है नहीं बट गेम अच्छा था। तो पायल बोलती है तो चुप रहो, और ऐसे एकदम गुस्से से आगे बढ़ने लगती है। तो त्रिशा सोच में पड़ जाती है क्या हुआ इसको, इतना क्या गुस्सा हो रही है, क्या कर दिया मैंने ऐसा। तो वो ऐसे सोच रही होती है, तो फिर देखती है कि आगे रेसिंग कार वाला गेम है, तो उसका मूड अच्छा करने के लिए बोलती है देखो देखो वहाँ पे रेसिंग कार का गेम है, चलो हम लोग खेले वो। तो फिर शर्वरी वगैरह भी खुश होकर बोलते हैं हाँ हाँ मज़ा आएगा। तो पायल बोलती है ठीक है खेलते हैं। तो पायल इस बार त्रिशा थोड़ा सा रुक जाती है और पायल आगे जाती है और एक कार में बैठ जाती है। तो त्रिशा परफेक्ट देखती है कि अच्छा बैठ गई, मैं इसके बाजू में बैठती हूँ, क्यों मूड ख़राब है इसका, देखना तो पड़ेगा ही, आफ्टर ऑल मेरी गर्लफ्रेंड क्यों इतना गुस्सा है। तो वो भी अंदर जाती है और फिर परफेक्ट उसके कार के बाजू की सीट में बैठने जाती है। तो वहाँ पे सानिया आती है और बोलती है कि अरे त्रिशा यहाँ पे आओ ना, ये वाला कलर देखो कितना अच्छा है कार का, हम लोग बैठते हैं। तो त्रिशा पायल को एकदम गुस्सा आ जाता है, वो कार का ऐसे छोटा सा गेट खोलती है, गेमिंग वाली कार होती है, और बोलती है चुपचाप यहाँ पे बैठो। तो सानिया बोलती है अरे पायल तुम्हारी कार इतनी वाव नहीं लग रही, ये वाला कलर देखो कितना अच्छा है, त्रिशा तुम आओ यहाँ पे बैठो।
तो पायल त्रिशा का हाथ पकड़ती है और उसे नीचे खींचती है और चुपचाप इस कार में बिठाती है। तो त्रिशा ऐसे शॉक हो जाती है और ऐसे देख रही होती है, इसको जेलसी हो रही है क्या सानिया से। तो सोचने लगती है अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। तो सोच अरे हो सकता है ना, इसको भी आई गेस मेरे लिए फीलिंग्स है, तो इसको पक्का जेलसी हो रही है शायद। वाह, लेकिन ये तो बहुत अच्छा था, उसने मेरा खुद से हाथ पकड़ के मुझे नीचे बिठाया। तो सानिया ऐसे सब देखती है कि ये बैठ गई अब। तो वो बोलती है छोड़ो अभी क्या ही हो सकता है। तो वो गुस्से में शर्वरी के कार में जाके बैठती है और उसे बोलती है तुम उस साइड बैठो, मुझे ड्राइव करना है। तो वो भी गुस्से में ऐसे ड्राइव करने के लिए बैठ जाती है। तो पायल थोड़ी खुश होती है कि अच्छा है मेरे साथ बैठी है, मैंने उसके साथ बैठने नहीं दिया। और उसको एकदम स्माइल दे रही होती है विक्ट्री वाली। तो उसको एकदम गुस्सा आ रहा होता है सानिया को कि इसने मेरे साथ नहीं बैठने दिया ना त्रिशा को, अभी दिखाऊंगी मैं इसको। तो फिर गेम शुरू हो जाता है। बेचारा संजय बोलता है कि यार मेरे बाजू में कौन बैठेगा, तुम लोग तो अपने पार्टनर्स ढूंढ के बैठ गए हो, यहाँ पे कौन बैठेगा। तो फिर वहाँ पे वो एक लड़का होता है जीता हुआ लास्ट गेम में, वो बोलता है ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, मुझे भी खेलना है, मेरे पास पार्टनर नहीं है। तो वो बैठ जाता है उसके बाजू में। तो उसके बाद गेम शुरू कर देते हैं वो लोग। तो वो गेम शुरू हो जाता है। तो त्रिशा संजय तो एकदम मस्ती में चला रहे होते हैं, आराम से चला रहे होते हैं, बट सानिया बार बार आ रही होती है और पायल की साइड ही आके ठोक रही होती है। तो पायल को बहुत झटके लग रहे होते हैं कार में। तो जानबूझ के सानिया गोल गोल घुमा रही होती है और जानबूझ के पायल को आके जोर से कार ठोक रही होती है। तो पायल का बहुत दिमाग हट रहा होता है, ये क्या है। सानिया फुल रिवेंज लेने के मूड में होती है, पायल को भी बहुत गुस्सा आता है। पायल चलती गेम में बोलती है त्रिशा तुम उठो, बाजू में बैठो। तो वो बोलने लगती है अरे बट क्यों, ऐसे किसी गिर विर जाएंगे। तो पायल बोलती है कि सानिया मुझे बहुत, सानिया की कार ठोक रही है शर्वरी, और सानिया को ठोको चलो उनके पास लो। तो ऐसे स्टेयरिंग घुमा रही होती है, बट त्रिशा उनको बहुत स्लोली ठोक रही होती है कि उनको लग ना जाए। तो पायल उसके पास ऐसे देखने लगती है, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको सानिया के ऊपर, बाजू की सीट पे बैठो चुपचाप, उठो उठो अभी के अभी। तो वो लोग बड़े मेहनत से एकदम चलते हुए कार को स्लो करते हैं और प्लेस शिफ्ट करते हैं। और पायल ड्राइविंग के प्लेस पे आके बैठ जाती है और फिर एकदम रफ ड्राइव करने लगती है और डायरेक्ट सानिया को ठोकने लगती है, जिस साइड पे ड्राइविंग की साइड पे सानिया बैठी होती है। सानिया भी फुल स्पीड में ठोक रही होती है और इन दोनों की, इसमें त्रिशा और शर्वरी को बहुत ज़्यादा झटके लग रहे होते हैं। शर्वरी को तो बेचारी को पता ही नहीं चल रहा होता है कि कौन सी वॉर चल रही है इनकी। और यहाँ पे त्रिशा सोचने लगती है चल क्या रहा है, इतना क्यों रफ खेल रहे हैं ये लोग, इतना एक दूसरे को ठोक रहे हैं। संजय तो अपना दूसरे साइड चलाने लगता है, वो डर जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार क्रैश कर रहे हैं ये लोग। तो वो डर के मारे दूर दूर चला रहा होता है कार। फिर ऐसे पूरा रिवेंज निकालते, एक दूसरे को बहुत अच्छे खासे ठोक लेते हैं ये लोग, कार क्रैश करते हैं और आफ्टर ऑल टाइम आउट हो जाता है। तो ऐसे घूर के एक दूसरे को उतरने लगते हैं कार का टाइम आउट होने के बाद। कार से अपने आप रुक जाती है और त्रिशा सोचने लगती है यार सच में ये लोग एक दूसरे से रिवेंज ले रहे थे क्या, क्या था ये। आते टाइम तो एकदम नॉर्मल थे आई गेस, जब से मेरे पीछे सानिया बैठी थी ऐसे हक करके, उस वजह से ही त्रिशा को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई है, उसकी वजह से ही हो रहा है ये। सच में उस वजह से हो रहा है। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी हो रहा है ऐसे ही होए। त्रिशा तो मन ही मन एकदम मुस्कुरा रही होती है सोचते हुए। फिर त्रिशा को थोड़ा सा लगने लगता है कि सच में इसे जेलसी हो रही है। तो वो बहुत खुश हो गई होती है। फिर वो लोग उस गेम से उतरते हैं और फिर देखने लगते हैं कि और कौन से अच्छी गेम है। तो देख रहे होते तो त्रिशा सजेस्ट करती है यहाँ पे स्नो वर्ल्ड भी है, हम लोग अब स्नो वर्ल्ड में जाए। तो सब लोग रेडी हो जाते हैं। तो पायल ने तो स्नो वर्ल्ड देखा नहीं होता है, उसके गांव में मॉल इतने बड़े नहीं होते, तो उसने मुंबई के मॉल थोड़े देखे होते बट इतने डीपली नहीं देखे होते। तो वो बोलती है वाह स्नो वर्ल्ड। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ तुमको बहुत पसंद आएगा चलो। तो सारे फ्रेंड्स के साथ वो लोग जाते हैं स्नो वर्ल्ड में और फिर अंदर जाने के बाद बहुत मज़े कर रहे होते हैं, स्नो फाइट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, स्नोमैन बनाने लगते हैं, उनको वो ड्रेसेस दिए होते हैं इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं लगते, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। सानिया और त्रिशा तो एकदम डेंजर वाले स्नो फाइट्स कर रहे होते हैं, सॉरी पायल और सानिया। तो त्रिशा तो पायल के साथ स्नो फाइट करने लगती है, पायल की तरफ से वो सानिया को स्नो फेंक रही होती है, तो जानबूझ के वो संजय के ऊपर भी फेंकने लगती है। तो संजय भी सानिया के साथ पार्टनर टाइप बन जाता है और फिर उन लोगों के साथ खेल रहा होता है। और शर्वरी तो किसी को भी स्नो फेंक के मार रही होती है। तो वो लोग ऐसे खेल रहे होते हैं। तो
मस्ती मस्ती में खेल रहे होते हैं और सानिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो जानबूझ के एकदम टाइट स्नोबॉल बनाती है और ज़ोर से पायल को फेंक के मारती है, और त्रिशा का भी इतना ध्यान नहीं हो रहा होता है, वो स्लो मार रही होती है, तो वो ज़ोर से स्नोबॉल टाइट वाला त्रिशा को पायल को फेंक के मारती है और उसके पेट में ही लग जाता है, और फिर वो आउच करने लगती है। तो सानिया जानबूझ के संजय को चिल्लाने लगती है, संजय तुम पागल हो क्या, इतने ज़ोर से तुमने स्नोबॉल फेंका यार, इतने ज़ोर से नहीं फेंकना चाहिए था। और पायल को बहुत डेंजर वाला लग जाता है, वो पेट में आउच आउच ऐसे करने लग जाती है, तो त्रिशा एकदम डर जाती है कि इसको क्या हो गया। तो त्रिशा बोलती है कि चलो चलो हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, उनका टाइम अप नहीं हुआ होता। तो फिर त्रिशा बोलती है तुम लोग खेलो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, उसे आई गेस थोड़ा लग गया है। तो ऐसे बोल के त्रिशा पायल को बाहर लेके आती है और फिर वो कॉस्ट्यूम्स उतार देते हैं, और पायल बोलती है कि बहुत ज़ोर से लगा है क्या। तो त्रिशा त्रिशा बोलती है, और ऐसे करके बस उसके पेट के यहाँ पे ऐसे देखने आती है लगा है क्या। तो पायल को थोड़ा सा अलग लगने लगता है, वो थोड़ा सा हाथ पीछे करती है और बोलती है हाँ ज़रा ज़ोर से ही लगा है। तो बोलती है ठीक है मैं कुछ नहीं कर रही, बट तुम बैठो यहाँ पे, मैं 1 मिनट में आती हूँ। तो त्रिशा वहाँ से उठती है और वहाँ के एक शॉप में जाती है मॉल के, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बैग होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होती है। तो वो भैया को बोलती है कि ज़रा गर्म करके बैग दे दो भैया, मैं पे करती हूँ इसका, और उनसे वो बैग ख़रीद लेती है, वो कुशन। तो वो गर्म करके वो कुशन लेके आई होती है, और वो बोलती है कि तुम यहाँ पेट पे लगा लो, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा। पायल अपना पेट पकड़ के ही बैठ गई होती है। फिर उसके फ्रेंड्स भी सारे बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग गया है, तो इसलिए हम लोग भी बाहर आ गए रहने दो स्नोवर्ल्ड। फिर शर्वरी वगैरह पूछने लगते हैं कि अब कैसे, तुम्हारे पेट में बहुत ज़्यादा दुख रहा है क्या। तो वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं तुम इंजॉय कर देना, इतना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लग गया था। तो सानिया बोलती है इस संजय को ना अक्ल ही नहीं है, इतनी ज़ोर से थोड़ी ना मारते हैं यार। तो त्रिशा को क्लिक होता है संजय की वजह से उसे लगा है, तो वो एकदम संजय पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें थोड़ी तो अक्ल है क्या, उसको लग गया है यार, थोड़ी तो सेंस होती है कि ज़रा धीरे खेलते हैं। तो संजय बोलने लगता है अरे मुझे नहीं पता था उसको इतना लग जाएगा, वो बेचारा स्लो ही मार रहा था, उसको क्या पता था कि वो सानिया ने बॉल फेंका होता है। और वो करके उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। तो त्रिशा मस्ती वाले गुस्से में बोल देती है चलो तुमको जेल में डाल देती हूँ, चलो तुमको अरेस्ट करती हूँ अभी, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट किया है। तो संजय एकदम डर जाता है कि सच में मुझे अरेस्ट कर रही है क्या। तो वो एकदम सॉरी सॉरी बोलने लगता है, सॉरी पायल सच में सॉरी, कान पकड़ के उठक बैठक करने लगता है। तो पायल बोलती है अरे बैठो यहाँ पे, इतना कुछ नहीं। और त्रिशा तुम्हारा क्या है, मेरे दोस्त को डरा रही हो तुम ऐसे, चुपचाप बैठो वहाँ पे। तो त्रिशा को थोड़ी सी फिक्र हो रही होती है फिर भी, बिकॉज पायल के पीरियड्स चल रहे होते हैं, इसलिए वो बोलती है कि अभी बस हो गया, उसके पेट में दुख रहा है ना, अभी हम लोग सब घर जाते, तुम लोग भी जाओ, मैं उसे घर लेके जा रही हूँ। तो पायल बोलती है ओ हेलो, किसने कहा, अब मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं घर जाना, अब मैं नहीं घर जा रही। तो फिर त्रिशा बोलती है पक्का तुम्हारी तबीयत ठीक है, पेट ठीक है। तो वो बोलती है हाँ अभी ठीक है। तो फिर त्रिशा बोलती है ठीक है तो अभी खाना खा लेते हैं, तुम लोग थक गए होगी, चलो खाना खाने जाते हैं। तो वो सब रेडी हो जाते हैं खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे ऊपर के ही फ्लोर पे खाना वगैरह होता है, खाने का सेक्शन होता है। तो ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए वो लोग एस्केलेटर यूज़ करने जाते हैं। तो त्रिशा पायल को पहले चढ़ाती है, फिर पीछे से चढ़ती है, उतने में बाजू में ही सानिया भी चढ़ जाती है। तो पायल एक स्टेप ऊपर होती है और त्रिशा नीचे होती है, और उसके बाजू में ही सानिया होती है। तो सानिया थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए आगे आती है, पायल तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, सच में तुम्हारा पेट ठीक है ना। और फिर जानबूझ के ऐसे दिखाती है कि वो गिर रही है। तो त्रिशा उसको एकदम पकड़ लेती है, और सानिया भी उसके कंधे पे पकड़ के एकदम पास आ रही होती है, त्रिशा भी उसको ऐसे बैक साइड से पकड़ लेती है। तो पायल को तो एकदम गुस्सा आ जाता है। फिर सानिया वो जी थैंक यू सो मच, और ऐसे ऊपर हो जाती है उसको पकड़ के उसके सहारे से त्रिशा के, और उसको हग कर लेती है और उसे बहुत थैंक यू बोलती है। और पीछे से पायल ऊपर के सीढ़ी पे होती है तो देख रही होती है, तो जानबूझ के सानिया उसको एक आँख मारती है और उसको एकदम हग कर लेती है त्रिशा को। तो पायल की तो एकदम ज़्यादा जल जाती है, उसको पता चल जाता है अभी इसको त्रिशा पसंद आ गई है, इसलिए वो ऐसे करने लगी है, उनमें आँखों ही आँखों में ऐसे दुश्मनी शुरू हो जाती है। और पायल को तो खुद को नहीं पता होता कि उसको त्रिशा पसंद है, वो फिर भी उसके लिए इनसिक्योर हो रही होती है, जेलस हो रही होती है बहुत ज़्यादा। सानिया उसको हक करते हुए ऐसे आईब्रोज ऊपर करके ऐसे बता रही होती है कि अब त्रिशा मेरी भाव में है। तो त्रिशा थोड़ा सा उसको पकड़ती है और फिर वो पीछे करती है और बोलती है तुम ठीक हो ना, लगी नहीं है ना काफ़ी।
तो सानिया बोलती नहीं नहीं थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से मैं बच गई, नहीं तो अभी गिर जाती। तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच त्रिशा। फिर ऐसे प्यार से स्माइल कर रही होती है तो पायल को देखा ही नहीं जा रहा होता, वो डायरेक्ट ऐसे टर्न करके ऊपर देखने लगती है। तो त्रिशा देखती है ये एकदम टर्न हो गई, तो त्रिशा को थोड़ा सा हिंट होता है कि अरे यार ये अब गुस्सा हो गई क्या मुझसे, क्या पता है इतनी इजीली हो जाती है कि जेलेसी। त्रिशा ऐसे पायल की तरफ देखने लगती है और वो पीछे मुड़ ही नहीं रही होती। तो त्रिशा आफ्टर ऑल एस्केलेटर ऊपर पहुंचता है तो वो लोग बाहर साइड उतर जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे खाने के जंक्शन के यहाँ पे जाते हैं और पायल त्रिशा से बात ही नहीं कर रही होती है और पायल को अब समझ आ जाता है थोड़ा थोड़ा कि क्यों गुस्सा है। तो वो एकदम मनाती है, अरे यार कुछ तो बोलो ना, क्या खाएंगे, तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी खाएंगे, नहीं 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 बर्गर किंग जाएंगे, क्या खाएंगे बस तुम बोलो ना। तो शर्वरी बोलती है कि क्या हुआ है त्रिशा, पायल तुम्हारा इतना मूड स्विंग क्यों हो रहा है, इतना तुमसे त्रिशा पूछ रही है क्या खाएंगे फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। तो संजय बोलता है कि हाँ ना, क्या हुआ है पायल तुमको, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा वगैरह हो गया क्या, कोई नहीं ब्रेकअप कर दो, मैं तो हुई। तो त्रिशा ऐसे गुस्से से देखती है उसकी तरफ तो वो डर जाता है, अब उसको पता चल गया होता है त्रिशा इंस्पेक्टर है तो थोड़ा सा डर के ही रहता है। तो वो बोलता है आई वॉज जोकिंग यार, मैं बस मजाक कर रहा था और ऐसे हंसने लग जाता है। फिर भी पायल कुछ बोल नहीं रही होती है और फिर शर्वरी को बोलती है तुम लोगों को जो खाना है हम लोग वहीं पे जाएंगे बस। तो शर्वरी बोलती है बट तुमको हुआ क्या है, तो पायल बोलती है कुछ नहीं, मेरा मूड ख़राब है, प्लीज़ मुझे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मत करो। तो शर्वरी तो जस्ट फ्रेंड होती है तो इतना मस्का नहीं मारती त्रिशा को, पायल को, और बोलती है ठीक है एज यू विश। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं यहाँ वहाँ जाएंगे। और अब त्रिशा तो उसकी प्यार में पड़ गई होती है, वो तो एकदम उसको कन्विंस करने लग जाती है, क्या हुआ है उसको पता चल गया होता है जेलेसी। तो फिर वो जानबूझ के पूछने लगती है कि क्या हुआ है तुमको, तुम जेलस वगैरह हो रही हो क्या। तो फिर अब ये राइट रीज़न होता है तो पायल उसकी तरफ से देखती है और बोलती है क्यों, मैं क्यों जेलस होंगी, काम नहीं है क्या मुझे और कुछ। तो त्रिशा बोलती है अच्छा तो बताओ। तो वो ऐसे कन्विंस कर रही होती है, उतने में वो लोग जो चूज़ किया हुआ रेस्टोरेंट है उसमें पहुंचते हैं और फिर अंदर खाने के लिए चले जाते हैं। तो त्रिशा परफेक्ट पायल के बाजू में ही बैठती है और उसे एकदम मना रही होती है प्यार से, और सानिया सामने बैठी होती है और सानिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो जानबूझ के पायल स्माइल करती है और सानिया की तरफ देखती है और उसको ऐसे आँखों से इशारे करती है कि देखा मेरी बाजू में बैठी है। तो सानिया इधर उधर देखने लगती है जानबूझ के। फिर त्रिशा परफेक्ट जो पायल को पसंद होता है वो ऑर्डर करती है और बाकी सब भी ऑर्डर करते हैं। तो पायल जानबूझ के कुछ खा ही नहीं रही होती तो त्रिशा प्यार से उसको चिकन लॉलीपॉप वगैरह हाथ से लेती है और खिलाती है। तो पायल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती। तो आफ्टर ऑल त्रिशा थक जाती है तो डायरेक्ट सबके सामने बोल देती है बेबी तुमको डिनर से शुरू करना है या फिर हम डायरेक्ट डेजर्ट पे जाए, वैसे आज डेजर्ट में तुम्हारे लिप्स बड़े सही लग रहे हैं। तो पायल ऐसे देखने लग जाती है कि तुम क्या बोल रही हो, और शर्वरी और सानिया भी ऐसे घूरने लग जाते हैं। तो संजय बोलता है हाँ हाँ कपल्स कुछ ज़्यादा ही स्वीट बन रहे हैं, डायरेक्ट डेजर्ट चाहिए तुमको, चुपचाप खाना खाओ त्रिशा, हम लोग सब में घर पे जाके डेजर्ट खाना। तो फिर त्रिशा बोलती है अब क्या करूँ, मेरी गर्लफ्रेंड डिनर नहीं कर रही तो आई गेस उसको डेजर्ट से ही शुरू करना है। तो पायल बोलती है चुप रहो ज़रा, संभाल की चीज़ें बोला करो ना। वो एकदम शाय फील करती है और बोलती है मैं खाना खा रही हूँ। तो त्रिशा बोलती है मैं हूँ ना, मैं खुद खिलाऊंगी ना तुमको। तो वो लेग पीस वगैरह लेती है और उसको प्यार से खिलाने लगती है एकदम। तो ये शनाया एकदम घूर के नोटिस कर रही होती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। और पायल थोड़ी शाय हो रही होती है बट उसको सामने शनाया का ऐसे जेलसी वाला फेस देख के बड़ी खुशी हो रही होती है, वो भी मुंह खोल रही होती है, आ करके खा रही होती है मज़े से। फिर वो शनाया की तरफ फेस करती है और आंखों से ऐसे आईब्रो ऊपर करके आईज ऐसे बाजू में करती है त्रिशा की तरफ कि देखा मुझे खिला रही है कितने प्यार से। तो शनाया सब इशारे देखती है और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है नीचे देख के। फिर सानिया भी अपना मुंह बंद करके खाना खा रही होती है और सोचती यार ये तो फेक गर्लफ्रेंड है ना। तो फिर त्रिशा को कितना क्यों इतना ये कर रही है, त्रिशा इतनी अच्छी है यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए, कितनी केयरिंग है, मैं तो इसे छीन के रहूँगी। वैसे भी इन लोगों का रिलेशनशिप रियल नहीं है, बस संजय को दिखाने के लिए, तो क्यों मेरे बीच में टांग अड़ा रही है, पता नहीं है ये। छोड़ो नेक्स्ट टाइम से संजय को नहीं लाएंगे, मतलब कभी घूमने का प्लान हुआ तो कितना मज़ा आएगा, फिर तो मैं त्रिशा से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। सानिया को अब त्रिशा बहुत अच्छी लगने लग गई होती है तो वो ऐसे सोच रही होती है यहाँ पे पायल पागलों की तरह
जेलस हो रही होती है और उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि क्यों इतनी जेलसी हो रही है उसको। एक तो उसके फीलिंग्स के बारे में उसे पता नहीं होता, तो उसको बस शनाया के करीब त्रिशा को नहीं जाने देना होता, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वो मुझे इतने प्यार से खाना खिला रही है। ये देख के संजय भी थोड़ा अपसेट होता है कि ये लोग सच में दिलों में है, उसको ऐसे लगने लग जाता है। तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा होता। फिर इनका खाना भी ना खा के हो जाता है, तो शर्वरी भी बोलती है कि अभी बहुत लेट हो गया है, 8 बज गए, तो अभी कॉलेज छूट के भी टाइम हो गया, तो हम लोग घर पे अभी बताना पड़ेगा कि हम लोग घूमने गए थे, बट उसका कोई इशू नहीं है, बट अभी हम लोग निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो संजय भी बोलता है हाँ ठीक है अभी निकलते हैं। उसका वैसे भी मूड ऑफ हो गया होता है कि ये लोग सच में रिलेशनशिप में है, उसको ऐसे लगने लग गया होता है अभी इनका इतना प्यार मोहब्बत देखने के बाद। फिर वो लोग वहाँ से उठ के जाने लगते हैं, तो फिर सानिया त्रिशा का हाथ पीछे से पकड़ती है और उसे रोकती है और बोलती है यार हम लोग इतने देर साथ में थे, हम लोगों ने फ़ोटो ही नहीं खिंचाए। ऐसे बोल के त्रिशा को ही रोक के उसके साथ फ़ोटो खींचने लगती है स्नैपचैट में। तो पायल भी रुकती है और बोलती है अरे हाँ हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटोज़ ही नहीं खिंचाए, आओ आओ यहाँ पे आओ। तो पायल जानबूझ के फ़ोटो में सबको घुसाती है। तो सानिया को गुस्सा आ रहा होता है, ये क्यों कबाब में हड्डी बन रही है, वैसे भी इसका फेक रिलेशनशिप है, वो ऐसे सोचने लगती है। और यहाँ पे पायल उसको त्रिशा को सनाया सानिया के साथ में जाने ही नहीं देना होता, वो जानबूझ के एकदम ध्यान रख के होती है। वो लोग जैसे ही नीचे पहुँचते हैं, तो फिर सानिया बोलती है कि अरे त्रिशा तुम आज बहुत मस्त लग रही हो फॉर्मल्स में, मैं तुम्हारे 1-2 पिक खींचती हूँ, यहाँ पे खड़े रहो, देखो पीछे अच्छा सा फाउंटेन है, बहुत मस्त पिक आएंगे। तो त्रिशा ऐसे खड़े रहने जाती है, तो पायल का तो एकदम बारीकी से ध्यान होता है, वो भी बोलती है हाँ हम दोनों की पिक्स खिंचाओ। तो सानिया जानबूझ के बोलती है अरे देखो संजय और वो तो साथ में पिक खींच रहे हैं, हम तीनों ने भी खींचे, पायल तुम हमारे ग्रुप के हो, उनके साथ पिक तो खींच लो। यहाँ पे इस फ़िल्टर में एक ही जन आई गेस खींच सकता है ना, तो मैं थोड़े से त्रिशा के पिक खींच लेती हूँ, फिर तुम आ जाना। तो शर्वरी भी बोलती है अरे हाँ यहाँ पे आओ ना। तो फिर संजय भी बोलने लगता है यार हम दोनों का एक भी पिक नहीं है, आओ ना यहाँ पे पायल। तो ये सुनने के बाद वो भी ज़िद करने लगते हैं, तो पायल फिर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही होती है, पिक खींचते-खींचते बार-बार इन लोगों की तरफ ही देख रही होती है। और सानिया फटाफट से त्रिशा के पिक खींचती है और फिर साथ में भी 1-2 पिक खींचती है, तो त्रिशा पीछे देख रही होती है, उसे बहुत इनसिक्योर फ़ील हो रहा होता है पिक खींचते-खींचते। वो बार-बार खुद की पिक्स तो कम खिंचा रही होती है और पीछे ही देख रही होती है कि ये लोग कैसे पिक खींच रहे हैं। पायल ऐसे कर रही होती है, तो त्रिशा भी थोड़ा नोटिस करती है और सोचती है इसे जेलसी हो रही है, हाउ स्वीट, ये बार-बार पीछे देख रही है हम लोगों के पास। तो सानिया फटाफट से त्रिशा के साथ पिक खींच रही होती है और जानबूझ के अपने लिप्स वगैरह उसके चिक्स के यहाँ पे लाती है, पाउट करती है, वैसे पिक खींचने लग जाती है। तो यहाँ पे पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर ऐसे करते-करते सानिया तो डायरेक्ट त्रिशा के चिक्स पे किस कर देती है। तो पायल ये देख लेती है मुड़ते-मुड़ते, तो उसको एकदम उसकी आँखें रेड हो जाती है और बड़ी हो जाती है। और त्रिशा ये देख लेती है और बोलती है कि होने दो जेलस, मुझे देखना है सच में इसे जेलसी होती है क्या, सच में फीलिंग्स है क्या? जानबूझ के वो भी और क्लोज़ उसके आके पिक्स खींचने लगती है। फिर पायल को बहुत जेलसी हो रही होती है, वो ज़ोर से बुलाती है त्रिशा यहाँ पे आओ। तो त्रिशा वहाँ जाने लगती है, तो सानिया को उसको रोकना होता है। वो बोलती है कि पायल 1 मिनट रुको ना, यहाँ पे अच्छा सीन है, मेरी 1-2 फ़ोटो खींचने दो बस त्रिशा को। फिर वो ऐसे बोल के त्रिशा को रोक लेती है और उसके हाथ में फ़ोन दे देती है और बोलती है कि मेरे यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचो ना। तो फिर त्रिशा थोड़ी डरते-डरते खींच रही होती है, फिर देखती है कि यहीं पे ध्यान है, तो सोचती है कि मुझे और देखना है कि ये क्या करती है, जेलस हो रही है क्या अच्छे से। तो फिर वो जानबूझ के सानिया की तरफ जाती है त्रिशा और सानिया को पोजेस बताने लगती है कि एक हाथ ऐसे पाँव के यहाँ पे रखो, पाँव थोड़ा-सा आगे रखो, ऐसे करके उसका पाँव थोड़ा आगे कर रही होती है जानबूझ के और उसके पाँव को टच करती है, तो फिर पायल तो एकदम डेंजर जेलस हो जाती है। उसको पता नहीं होता कि ये क्यों इतनी जेलसी हो रही है, ना वो लोग रीलों में होते हैं, वो जेलस होके इतना उसको बुरा लगने लगता है ना कि वो गुस्से से वहाँ पे से निकल ही जाती है डायरेक्ट। तो शर्वरी बोलने लगती है कि ओए पायल कहाँ पे जा रही हो? तो पायल बोलती है मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग भी जाओ घर पे। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वो डायरेक्ट आगे चलने लग जाती है। तो त्रिशा को पता चल जाता है अभी बम फटने वाला है, तो फिर वो सानिया को बोलती है बाय बाय, तुम लोग भी ध्यान रखो, मैं जाती हूँ, अभी पायल घर जा रही है ना इसलिए। तो शर्वरी सोचती है कि साइको है क्या लड़की, ऐसे घटिया बाय बोल के डायरेक्ट चली गई, क्या हुआ है इसको? सानिया सोचती है कि हाँ बहुत मस्त झटका लगा है, अच्छी खासी जेलस हुई है, बट ये जेलस क्यों हो रही है यार, एक तो फेक रिलेशनशिप है और इतना नौटंकी कर रही है। अगर इतना ही प्यार है तो फिर बता दो।
बट मैं अब त्रिशा को उसका होने नहीं दूँगी, अब मुझे त्रिशा बहुत पसंद आ गई है। शनाया पीछे से उन दोनों को देख के ऐसे सोच रही होती है। पायल गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर गुस्से में डायरेक्ट ऑटो स्टैंड के यहाँ पे जाती है। वहाँ पे देखने लगती है ऑटोज़ है क्या, और यहाँ पे त्रिशा अपनी बुलेट निकालती है और उसके वहाँ पे जा रही होती है। उसी टाइम पे दूसरे साइड पे ये जो सीनियर्स वगैरह होते हैं कॉलेजेस के, वो घूमने के लिए आए होते हैं और सोचते हैं कि यार ये न्यू लड़की है, इसको सताने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, सब उसके अपोजिट है और उसकी रैगिंग करने में मज़ा आ रहा है, और कुछ बहुत अच्छा प्लान करते हैं और उसकी रैगिंग करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ढीठ है ना, तो उसको रुलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो वो सीनियर्स ऐसे प्लान करते हैं और फिर सोचते हैं कि उस पुलिस मैम ने ये बोला है कि वीडियोज़ आर नॉट अलाउड और टचिंग, तो ठीक है, उतना तो ठीक है, हम लोग उतना रखेंगे बिकॉज़ ये पासा पलट सकता है हम पे। तो हम लोग एल्स क्या करें? तो फिर वो सीनियर्स ऐसे सोचने लगते हैं और फिर प्लान करते हैं कि हम लोग उसको किसी लड़के के ना प्यार में गिराएँगे। मतलब हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग सब उसके अपोज़िट है और वो एक लड़का है जो बस उसकी साइड ले रहा है। फिर ऐसे सिचुएशंस लाएँगे कि उसको प्यार हो जाएगा और फिर लास्ट में वो लड़का उसे डिच करेगा और वो उसका दिल टूट जाएगा और हम लोग मिलके उसे चिढ़ाएँगे। कितना मज़ा आएगा ना। बहुत ज़्यादा शानी बन रही थी वो लड़की स्टार्टिंग में, बहुत हँसी आ रही थी ना हम लोगों को चिढ़ा के उसे, अब तो रिवेंज अच्छा खासा लेना है उससे। फिर वो सोचने लगते हैं कि किसको रेडी करे उसका बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसी प्लानिंग चल रही होती है इनकी। वहाँ पे तो पायल एकदम इतरा रही होती है, त्रिशा उसके पीछे-पीछे भगा रही होती है बाइक, और वो ऑटो पकड़ लेती है और सुन ही नहीं रही होती है। त्रिशा बोलती है, यार रुको ना, सुनो तो, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो तो बताओ। तो पायल बोलती है, तुम मेरा पीछा छोड़ो, जाओ घर पे जाओ, मैं घर पे आ जाऊँगी ऑटो से। त्रिशा बोलती है, यार इतनी अच्छी खासी बुलेट है, ऑटो की साइड से ही बुलेट चला रही होती है, तुम बुलेट से चलो ना यार, तुम ऑटो में क्यों बैठी हो, इतना किस बात का गुस्सा है, किस बात से चिड़ी हो। त्रिशा को सुनना होता है कि वो क्यों चिढ़ रही है, उसको सुनना होता है कि वो जेलस हो रही है करके, उसको गुस्सा आ रहा है। तो पायल क्या बोले, वो बोलने जाती है और उसका मुँह बंद हो जाता है। बोलती, मुझे नहीं पता रीज़न, मुझे तुम्हारा गुस्सा है, तुम जाओ यार, मैं आ जाऊँगी ऑटो से, घर पे जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऐसे करके दूसरी साइड देखने लगती है। एकदम गुस्सा आ गया होता है उसको, तो फिर दूसरी साइड देखने लगती है और त्रिशा उसको मना रही होती है बुलेट ऑटो के बाजू से चला के। तो यहाँ से त्रिशा उसे बुला रही होती है, अरे यहाँ पे देखो तो, थोड़ा बात करो फिर सॉल्व होगा। तो ऐसे करके वो ऑटो से उससे बात कर रही होती है, बट पायल कुछ बोल नहीं रही थी और दूसरी साइड ही फेस कर रही होती है। तो त्रिशा का ध्यान आगे बिल्कुल नहीं होता बुलेट चलाते हुए, और सामने एक बड़ा सा गड्ढा होता है। तो फिर उसका जो आगे वाला टायर होता है वो गड्ढे में जाके थोड़ा सा डगमगा जाता है और उसकी बुलेट नीचे गिर जाती है और वो भी साथ में गिर जाती है। और यहाँ पे पायल की ऑटो थोड़ी सी आगे आती है, तो वो देखती है कि कहाँ पे गई है, तो पीछे देखने लगती है ऑटो से। तो फिर वहाँ पे भीड़ हो जाती है, तो उसको टेंशन आ जाता है कि क्या हुआ। तो वो फटाफट बोलती है, अंकल अंकल ऑटो रोको, अभी रोको। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं आगे क्या हुआ है, क्या होगा। नेक्स्ट डे पायल के साथ भी कॉलेज में क्या होने वाला है, अब त्रिशा के साथ क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। और एट द एंड मेरे क्यूट व्यूवर्स के लिए क्यूट सॉन्ग, बेकरार करके हमें यूँ न चाहिए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो सॉन्ग सुन के आपको पता चल ही गया होगा। मैं आपको वापस इनवाइट कर रही हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए ज़रूर आना। और सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। आपके वजह से आफ्टर ऑल चैनल बहुत ग्रो हो रहा है, ऐसे ही आपका प्यार बेकरार रखिए। सो हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एट द एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।